सुप्रभात, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष श्री अनूप गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। अग्रोदय हो रहा है, ये अग्रोदय की संकल्पना और इसका अर्थ क्या है? रोहन बेटा, ये अग्रोदय कहाँ से शुरू हुआ, इसके लिए थोड़ा सा 5 साल पहले जाते हैं, जब गोपाल सरन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो मेंटर हैं श्री राजेंद्र जी अग्रवाल बॉम्बे के, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र राज्य का अध्यक्ष बनाने की घोषणा करी। तो उस समय मेरे को महाराष्ट्र के अंदर पूरा एक ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का संगठन इस्टेब्लिश करना था। 2-2.5 साल मेरा उसमें चला गया और फिर 2-2.5 साल लॉकडाउन के अंदर चले गए। जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तब ऐसा लगा कि अग्रवाल समाज के लिए हमारे को कुछ करना पड़ेगा। और ये जब लॉकडाउन खुला तो हम लोग ने कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स करी, कुछ पुणे में मीटिंग्स हुई और तय किया कि हमारे को एक बड़ा अधिवेशन जिसका नाम अग्रोदय चुना गया। इनफैक्ट जो नाम भी चुना गया अग्रोदय का, उसके लिए भी हमने कई सारी एप्लीकेशन मंगाई थी और जो इस अधिवेशन का क्या नाम होना चाहिए, और उसमें से सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो नाम लगा वो अग्रोदय का नाम लगा। और इसके लिए अग्रोदय, जहाँ से एक नया उदय होता है, इस हमने अधिवेशन का नाम अग्रोदय रखा है और उम्मीद करते हैं ये अग्रोदय के अंदर सबको आनंद आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नाम है और ये नाम से भी ज़्यादा एक घोष वाक्य लगता है। ये ऐसा एक उम्मीद की किरण जगाती है, इस तरह का नाम ये है। बहुत ही सुंदर नाम रखा है और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रोदय के लिए अग्रिम बधाइयाँ। आप ये बताइए कि इस महाधिवेशन की तैयारी किस प्रकार चल रही है? जैसे कि मैंने बताया रोहन के, सबसे पहले तो ये तय करना था कि कहाँ पे ये अग्रोदय करें, और ये भी था कि अग्रोदय करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कई सारे विचार विमर्श हुए, कई सारी मीटिंगों के बाद पुणे, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड था, और पुणे की जो उनसे कार्यकारिणी टीम ने जो हमारे को उत्साह और उमंग दिखाया, तो ये तय किया गया कि पुणे से अच्छा कोई लोकेशन हो नहीं सकता है। और ये क्योंकि एक शुरुआत है, एक प्रयास है, जो 10 साल का एक रोड मैप निकलेगा इस अग्रोदय के बाद, तो पुणे का उत्साह उमंग देख के और जो पुणे से सपोर्ट और प्रेम और स्नेह मिला हमारे को, तो इसलिए हमने सोचा कि ये अग्रोदय पुणे में ही करना चाहिए। और खूब जोर शोर से तैयारी हो रही है, लगभग एक एक चीज़ की हमारी बारीकी से फाइन ट्यूनिंग हो रही है। और बहुत ही अच्छे लोकेशन है जो उनका डेक्कन कॉलेज ग्राउंड येरवाड़ा में, वहाँ पे हम ये अग्रोदय का कार्यक्रम कर रहे हैं 24-25 दिसंबर को। तो सब चीज़ की तैयारी जोर शोर में हो रही है और उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुली सब लोग इसके अंदर आएंगे और आनंद लेंगे। हाँ जी। बहुत ही तैयारियां और इसका जो विचार जो लोगों तक पहुंचाने की जो बात चल रही है, बहुत ही जोर शोर से चल रही है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वर्ड टू वर्ड हो, कॉलिंग हो, इतना बहुत तेज़ी से चल रही है। आपको मैं बिल्कुल ही जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और इसके बाद हमने सुना है कि कुछ 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बात चल रही है, बातें हो रही हैं। और ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम तो लोगों को पता है पहले से ही, लोग उसमें ये है, तो इसमें अलग क्या है? रोहन, ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम बोलिए या 25 सूत्रीय कार्यक्रम बोलिए या 5 सूत्रीय कार्यक्रम बोलिए, अब तक हमेशा ये देखा गया है कि सब लोग जानते हुए भी उसके ऊपर कुछ भी अपने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर नहीं हो पा रहा है। हमारा ये प्रयास है कि जैसे मैंने आपको कहा, ये 10 साल का एक हमारा रोड मैप है और हमारा ये प्रयास है कि खाली इस पे विचार ना हो, पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका अमल हो। और उसके लिए हम लोग कई सारे जो सुझाव लाए रहे हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका जो सा एक्चुअल हो सकेगा, उसके लिए ये पूरे अग्रवाल समाज को उसके अंदर भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि हम
राह दिखाएंगे, हम उस पर चलेंगे भी, और उस चलते चलते एक जो मंजिल तक पहुंचना है, जो आपने बताया 15 सूत्री कार्यक्रम के अंदर, उसके अंदर हर एक अग्रवाल को उसके अंदर भाग लेना पड़ेगा, और उसके अंदर हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। सब जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग समितियां बनाएंगे, जो इसके जो हमारी जो ये कार्यक्रम है उसके अंदर लोगों को मार्गदर्शन देते चले जाएं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज को कुछ दें और समाज उसका बेनिफिट ले सके। और सबसे ज़्यादा जो है आज चिंता का विषय है हमारे समाज की सेफ्टी, और उस सेफ्टी के ऊपर हम कई सारे टेक्नोलॉजी के स्तर पर कई सारे हम जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, जो इस अग्रोदय में हम उसका विमोचन करेंगे। तो उसके अंदर मेरा निवेदन रहेगा हर एक अग्रवाल से कि उसके अंदर भाग ले और अपनी सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा में हमारा हाथ बटाए। बहुत बढ़िया। बहुत ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम जब लोग सुनते हैं तो उनके मन में कई प्रकार की भावनाएं आती है, उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार यही जो हुआ है, ये जो समाज में एक नई स्थिरता लेके आएगा, एक नया उमंग और नया जोश और एक नई विचारधारा लेके आएगा। और इसी के साथ जो है अभी भी जो है कई अग्रवाल परिवार इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्रवाल भाइयों और बहनों से मैं खाली यही निवेदन करूंगा कि जो हम भी आपके जैसे लोग हैं, और ये हकीकत है कि समाज के अंदर कई सारी विषय हैं जिसके ऊपर हमारे को विचार ही नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर सुधार भी लाना है। तो ये आएगा कैसे? ये सुधार तभी मुमकिन है जब हर एक अग्रवाल इसका एक खुद जिम्मा लेगा और इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा हाथ बटाएगा। तो जो नहीं कर रहा है आज, वो हमारी को उम्मीद है कि हम अगर जो इसका प्रयास जारी रखेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल के अंदर जरूर हमारा हाथ बटाएगा और इसको लागू करने में हमारे को साथ जुड़ेगा। चाहे उसको थोड़ी देर लग जाए, थोड़ा समय लग जाए, परंतु जरूर हमारे साथ जुड़ेगा। और इसके लिए पूरे हमारे अग्रवाल समाज के अंदर एक नई चेतना, नई दिशा और नया एक डायरेक्शन मिलेगा। जो हमारे को आज तकलीफें हैं, उससे हम जो आने वाले समय में वो तकलीफें ना आए, इसके लिए हमारा ये प्रयास चलता रहेगा और हमारी कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को इस अग्रोदय महाधिवेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? रोहन, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो सा अग्रोदय हो रहा है, ये एक कोई समाज, हमारा अग्रवाल समाज नहीं है, ये हमारा अग्रवाल भाई बहन है। और हमारे को हर एक को एक उत्तरदायित्व है, उसका एक जिम्मेदारी है कि अपने भाई बहन की चिंता करे और उसकी दुख तकलीफ में उसका साथ दे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल सरन जी, वो आज जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं कि पूरे देश भर के अग्रवाल एकीकृत हों और एक मजबूत संगठन बनाएं। हमारे जो उनसे महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र जी अग्रवाल, हमारी जो उनसे महाराष्ट्र के जो उनसे हमारे सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव सुमन जी अग्रवाल, हमारे और जो अनेक जो उनसे महाराष्ट्र के लोग हैं, जैसे राजेश जी अग्रवाल हैं पूना के, जो हमारे संगठन मंत्री हैं, और जो उनसे हमारे कई सारे उपाध्यक्ष हैं, उमेश जी कहतान, हमारे सचिव जितेंद्र जी अग्रवाल, ये सब जो उनसा एक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो अपील कर रहे हैं। अपील क्या, एक निवेदन कर रहे हैं कि इस अग्रोदय के अंदर भाग लें, इसके अंदर अपने परिवार के साथ आएं, और जो हमारे एक प्रख्यात जो हम लोगों ने स्पीकर्स बुलाए हैं, उनसे प्रेरणा लें, उनसे अपने आप को जागृत करें, और जो उनसा ये हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को
इम्प्लीमेंट करने में, उस प्रयास को इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ बटाएं, हमारा हाथ बटाएं और अपने हर भाई बंधु दोस्तों को इसके बारे में बताएं और उसके साथ जुड़ें, जिससे कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो सक्सेस हो और उसके अंदर पूरे समाज का उद्धार हो, पूरे देश का उद्धार हो। यही हमारा एक अपील है। तो आइए इस अग्रोदय में 24-25 दिसंबर को डेक्कन कॉलेज जिमखाना ग्राउंड, डेक्कन कॉलेज ग्राउंड के अंदर येरवाड़ा में, और इसका आनंद ले। हम लोग ने कई सारे जो प्रख्यात अग्रवाल हैं जिन्होंने अग्रवाल समाज के लिए बहुत सुंदर काम करा है और समाज सेवा करा है, उनको हम पुरस्कार भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। तो ये 2 दिन के अधिवेशन में अपने सब भाई बंधु दोस्तों के साथ आएं और इसका आनंद लें और इसके अंदर के जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ बटाएं और देश का कल्याण करें। थैंक यू। जय अग्रसेन, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।